हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा डरावने और कंट्रोवर्शियल मिस्ट्रीज में से एक के बारे में, बरम्यूडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां शिप्स गायब हो जाती है, प्लेन्स रडार से वैनिश हो जाते हैं और जहां से कई लोग कभी वापस नहीं आए। सालों तक लोगों ने कहा ये एलियंस का काम है, ये टाइम पोर्टल है या फिर किसी कर्स्ड पावर का इफेक्ट। लेकिन 2026 तक साइंस ने इस मिस्ट्री को दोबारा सीरियसली स्टडी किया है। सवाल ये है, क्या बरम्यूडा ट्रायंगल सच में पैरानॉर्मल है या फिर इसका जवाब साइंस के पास है जो हमने इग्नोर कर दिया? आज हम मिथ्स नहीं, फैक्ट्स और मॉडर्न साइंस के बेस पर सच समझेंगे। बरम्यूडा ट्रायंगल है क्या और डर कहां से आया? बरम्यूडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली मार्क्ड जगह नहीं है। ये अटलांटिक ओशन का एक एरिया है जो रफली फ्लोरिडा, बरम्यूडा और पुएर्टो राइको के बीच पड़ता है। यहीं से इसको ट्रायंगल नाम मिला। 20th सेंचुरी में कई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स इस रीजन में डिसअपियर हुए। सबसे फेमस केस था फ्लाइट 19, जहां यूएस नेवी के 5 प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन के दौरान अचानक गायब हो गए। ना रैकेज मिला, ना क्लियर एक्सप्लेनेशन। मीडिया और राइटर्स ने इसको सेंसेशनल बना दिया। स्टोरीज लिखी गई, कंपासेस काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं और पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं से बरम्यूडा ट्रायंगल एक फियर बेस्ड मिस्ट्री बन गया। लेकिन साइंस पूछती है, क्या ये इंसिडेंट्स नॉर्मल से ज्यादा है या सिर्फ एग्जैजरेशन? 2026 के मॉडर्न ओशनोग्राफिक और एविएशन स्टडीज के मुताबिक बरम्यूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जोन नहीं है। ये एरिया वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग और फ्लाइट राउट्स में से एक है। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां एक्सीडेंट्स के चांसेस भी नेचुरली ज्यादा होते हैं। इस रीजन में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। सडन स्टॉर्म्स, रोग वेव्स और पावरफुल ओशन करंट्स कॉमन है। मॉडर्न सैटेलाइट डेटा ने प्रूव किया है कि यहाँ मैग्नेटिक अनोमलीज भी एग्जिस्ट करती है, जिसे नेविगेशन थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है। लेकिन ये अनोमली दुनिया के और पार्ट्स में भी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई मिसिंग शिप्स और प्लेन्स एक्चुअली लेटर फाइंड हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज पॉपुलर मिथ्स के नीश दब गई। साइंस के मुताबिक बरम्यूडा ट्रायंगल का डर अननोन प्लस मीडिया एग्जैजरेशन प्लस ह्यूमन फियर का रिजल्ट है। 2026 की साइंस ने बरम्यूडा ट्रायंगल के लिए जो सबसे सीरियस और डेंजरस थ्योरी दी है, उससे कहते हैं मीथेन गैस थ्योरी। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ओशियनोग्राफी और जियोलॉजी पर बेस्ड रियल साइंस है। बरम्यूडा ट्रायंगल के ओशन फ्लोर के नीच मीथेन हाइड्रेट के बेड डिपॉजिट्स मौजूद है। जब ये मीथेन गैस अचानक रिलीज होती है, तो पानी के अंदर बबल्स का एक मैसिव एरिया बन जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर शिप के नीचे का पानी अचानक लाइट हो जाए, तो शिप को सपोर्ट नहीं मिलता और वो सेकंड्स के अंदर सीधी नीचे डूब सकती है। ना SOS सिग्नल, ना वार्निंग। 2026 के सिमुलेशंस ने प्रूव किया है कि अगर मीथेन बर्स्ट सही टाइमिंग पार हो, तो इवन वेट कार्गो शिप्स भी बिना ट्रेस के डिसअपियर हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट के केस में मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में निकलकर इंजन फ्लेम आउट या सडन लॉस ऑफ लिफ्ट क्रिएट कर सकती है। इस थ्योरी का सबसे स्कैरी पार्ट ये है, ये साइलेंट होती है, फास्ट होती है और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होती है। यानी जो चीज पहले सुपरनैचुरल लगती थी, वो शायद नेचर का एक ब्रूटल साइंस बेस्ड ट्रैप है। बरम्यूडा ट्रायंगल का एक और बड़ा रीजन है नेविगेशन एरर्स। इस रीजन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अनस्टेबल है। नॉर्मली कॉम्पास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के डिफरेंस के साथ काम करता है।
लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ एरियाज में ये डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इस वजह से पायलट्स और शिप कैप्टन्स कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पेशली पुराने जमाने में जब जीपीएस और सैटेलाइट्स अवेलेबल नहीं थे। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी एयरक्राफ्ट को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ कोर्स ले जा सकती है। 2026 के एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट 19 जैसे केसेस में ह्यूमन एरर प्लस वेदर प्रेशर प्लस मैग्नेटिक कंफ्यूजन का कॉम्बिनेशन था। पायलट्स पैनिक में आ गए, फ्यूल वेस्ट हुआ और एयरक्राफ्ट सी में क्रैश हो गए। मीडिया ने इस कंफ्यूजन को मिस्ट्री बना दिया, लेकिन कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स और लॉग्स ये दिखाते हैं कि पैनिक और मिसजजमेंट भी काफी बड़ा फैक्टर था। साइंस के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई कर्स नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट टेस्ट जोन है, जहां नेचर और ह्यूमन लिमिट्स दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम आते ही सबसे पहले एलियंस, यूएफओज और टाइम पोर्टल्स याद आते हैं। कई बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने क्लेम किया कि यहाँ से प्लेन्स किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं या फिर एलियंस उन्हें अबडक्ट कर लेते हैं। लेकिन 2026 तक साइंस इन सब थ्योरीज को क्लियरली रिजेक्ट करती है। सबसे पहली बात, एलियंस या टाइम पोर्टल के सपोर्ट में एक भी फिजिकल एविडेंस कभी नहीं मिला। ना एलियन टेक्नोलॉजी का पीस, ना कोई एनर्जी सिग्नेचर, ना ही कोई स्पेस टाइम डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड हुआ। मॉडर्न सैटेलाइट्स और डीप सी स्कैनर्स ने बर्म्यूडा रीजन को एक्सटेंसिवली स्कैन किया है और वहां कुछ भी नॉन नेचुरल डिटेक्ट नहीं हुआ। टाइम पोर्टल वाली थ्योरी भी सिर्फ साइंस फिक्शन है। अगर वहां स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन होता तो जीपीएस सैटेलाइट्स, एटॉमिक क्लॉक्स और कम्युनिकेशन सिग्नल्स पे मैसिव इफेक्ट दिखता, लेकिन ऐसा कुछ कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली अननोन चीज को मिस्ट्री और फैंटेसी से फिल कर देते हैं। जब एक्सीडेंट्स का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो इमेजिनेशन का दरवाजा खुल जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के केस में भी फियर प्लस लैक ऑफ डेटा प्लस मीडिया एग्जैजरेशन ने एलियंस वाली कहानियों को जन्म दिया। 2026 तक जो ग्लोबल साइंटिफिक कंसेंसस बना है वो ये कहता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक नेचुरल हाई रिस्क जोन है, पैरानॉर्मल नहीं। यहाँ पर एक साथ काम करते हैं अनप्रेडिक्टेबल वेदर, पावरफुल ओशन करंट्स, मीथेन गैस रिलीज, मैग्नेटिक नेविगेशन इश्यूज और ह्यूमन एरर। मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम्स के बाद बर्म्यूडा ट्रायंगल में मिसिंग इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि प्रॉब्लम सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस की कमी थी। आज के पायलट्स और शिप कैप्टन्स के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्मल राउट है। इंश्योरेंस कंपनीज भी इस एरिया को अब एक्सेप्शनल रिस्क जोन नहीं मानती। मतलब साइंस ने जो डर क्रिएट हुआ था उससे लॉजिकली डिसमेंटल कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्म्यूडा ट्रायंगल ह्यूम ये सिखाता है कि जब ह्यूमंस नॉलेज के बिना नेचर को चैलेंज करते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं, और जब साइंस आगे बढ़ती है तो मिस्ट्रीज धीरे धीरे मिथ्स बन जाती है। 2026 की साइंस ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जगह नहीं, बल्कि नेचर की पावर का रिमाइंडर है। ये एक ऐसी जगह है जहां ओशन, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फोर्सेस एक साथ एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाते हैं। असली मिस्ट्री ये नहीं थी कि वहां क्या होता है, असली मिस्ट्री ये थी कि हमने इतने सालों तक फैक्ट्स को इग्नोर करके स्टोरीज को क्यों चूज किया। जब टेक्नोलॉजी वीक थी, नेविगेशन टूल्स लिमिटेड था और वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं थी, तब बर्म्यूडा ट्रायंगल डेंजरस लगता था। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हुई, वैसे वैसे मिस्ट्री खुद ही खत्म होती चली गई। आज भी अगर कोई पायलट या कैप्टन रूल्स इग्नोर करे, वेदर वार्निंग्स को अंडर एस्टिमेट करे या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए, तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहां ह्यूमन लिमिट्स एक्सपोज हुई।
इस जगह ने ह्यूम ये सिखाया कि नेचर के सामने इमेजिनेशन नहीं, नॉलेज काम आता है। और जब नॉलेज नहीं होती तो डर और मिथ्स जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, असली बरम्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री एलियंस, पोर्टल्स या कर्सेस नहीं थी। असली मिस्ट्री ये थी कि हमने साइंस को समझने के बजाय कहानियों पर ज्यादा यकीन क्यों किया। 2026 में साइंस का जवाब सिंपल है। बरम्यूडा ट्रायंगल एक हाई रिस्क नेचुरल जोन था जिसे टेक्नोलॉजी ने नॉर्मल बना दिया। और ये ह्यूम एक पावरफुल लेसन देता है, जहां साइंस खत्म होती है वहां कहानी शुरू होती है। अगर आपको ऐसे डीप, रियल और माइंड ओपनिंग टॉपिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में लिखो आप बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में पहले क्या बिलीव करते थे और अब क्या। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ। तब तक सवाल पूछते रहो, क्योंकि सच हमेशा डर से ज्यादा पावरफुल होता है।